वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहे और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। हर कहानी मुख्तसर हो जाएगी और हम न होंगे तो ये दुनिया दर बदर हो जाएगी। जुगनुओं को साथ लेकर रात रोशन कीजिए, रास्ता सूरज का देखा तो सहर हो जाएगी। तवज्जो, एक मतलब गजल का नजर कर रहा हूँ। थोड़ा सा लाउड करना भैया। बड़ा अच्छा शेर आपने सुना था माँ के मुताल्लिक मेरे भाई से। एक इस गजल में एक शेर मैं भी पेश कर रहा हूं, तो वजह चाहूंगा। तेरे नजदीक ऐ मेरे महबूब, बड़ी हंसी है चेहरे पे, क्योंकि दिल को ईमान का मुनकिर नहीं होने देंगे, दिल को ईमान का मुनकिर नहीं होने देंगे, इस मुसलमान को काफिर नहीं होने देंगे। एक मुद्दत से उसे चाहते हैं हम, लेकिन उस पे इस राज को जाहिर नहीं होने देंगे। तवज्जो कि तेरे नजदीक रहूंगा, मगौली के मयार के हिसाब से। वैसे बहुत सी गजलें हैं मगर आपका सुनने का मयार कुछ अलग है। क्या बात है, क्योंकि कहाँ वो बालों में अब वो सिंगार रहता है, बिछड़ के तुझसे मेरा घर उदास रहता है। और गजल सुनाने को आए हैं ऐसे गाँव में हम, हर एक शख्स जहां फन शनास रहता है। दाना बड़ोदरी कहते समा फरमाए, मैं कशो खुशनुमा मंजर भी गजल गाते हैं, मैं छलक जाए तो सागर भी गजल गाते हैं। बैठकर देखो कभी ताजमहल में दाना होगा महसूस के पत्थर भी गजल गाते हैं। शुक्रिया। तेरे नजदीक रहूंगा, तेरे नजदीक रहूंगा तो संवर जाऊंगा, तेरे नजदीक रहूंगा तो संवर जाऊंगा, तेरे नजदीक रहूंगा, मजबूरियां ऐसी भी है। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप खुदा की कसम, ऐसा लगता है कि रात खत्म ना हो, क्योंकि बीते दिन आए हैं कुछ याद सुहानी लेकर, बीते दिन आए हैं कुछ याद सुहानी लेकर, लौट जाएंगे मेरी आंख से पानी लेकर, लौट जाएंगे मेरी आंख से पानी लेकर। एक ठहरा हुआ पानी हूं मैं, आऊं कैसे, तुम तो दरिया हो चले आओ रवानी लेकर। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। एक शेर याद आया, क्या शेर गाया खुदा की कसम कि हजारों साल गुजरे तेरा खारापन नहीं जाता, हजारों साल गुजरे तेरा खारापन नहीं जाता, न जाने किसके आंसू है समंदर तेरे पानी में। समझो, तेरे नजदीक
तेरे नजदीक रहूंगा, तेरे नजदीक रहूंगा तो सवर जाऊंगा, तेरे नजदीक रहूंगा तो सवर जाऊंगा, तेरे नजदीक रहूंगा तो सवर जाऊंगा। मतलब सुनिए, तेरे नजदीक रहूंगा तो सवर जाऊंगा, तेरे नजदीक रहूंगा तो सवर जाऊंगा, वरना हालात तो ऐसे हैं कि मर जाऊंगा, वरना हालात तो ऐसे हैं मर जाऊंगा, वरना हालात तो ऐसे हैं मर जाऊंगा, वरना अभी हुआ है पेश, शुक्रिया। एक शेर इस पर दुआ दे मुझे, क्योंकि दुनिया मोहब्बत को मोहब्बत नहीं देती, नफरत तो बड़ी चीज है, चाहत नहीं देती, करने को तंज मैं भी तो कर सकता हूं तुझ पर, मुझको मेरी तहजीब इजाजत नहीं देती। क्योंकि है मेरी बात में ये सच्चापन, मैंने तो पहले ही बताया था, गालियां खा के भी मैं सर को झुका लेता हूं, मैंने एक बार तेरे घर का नमक खाया था। समझो, मतलब की दोबारा फरमाइश हुई है कि तेरे नजदीक रहूंगा तो सवर जाऊंगा, अरे वरना हालात तो ऐसे हैं कि मर जाऊंगा, वरना हालात तो ऐसे हैं मर जाऊंगा, वरना हालात तो ऐसे हैं मर जाऊंगा। बड़े बाबा को याद कर रहा हूं, मजीद भाई को। मजीद भाई का स्टाइल सुनिएगा। इंशाल्लाह भाई भैया जरा उर्दू में लिख कर दे, क्योंकि बड़ी मुश्किल से उर्दू जिंदा है, आप लोगों ने जिंदा रखा है इसे। शेर सुनिए, वसीम बरेलवी का बहुत पुराना शेर याद आया कि मैं तेरी आंख में आंसू की तरह रहता हूँ, जलते बुझते हुए जुगनू की तरह रहता हूँ, सब तेरे चाहने वाले हैं, मेरा कोई नहीं, मैं भी इस मुल्क में उर्दू की तरह रहता हूँ। एक और शेर सुनिए, शुक्रिया। अचानक फिर बदल देता है अपना फैसला मुंसिफ, अचानक फिर बदल देता है अपना फैसला मुंसिफ, जब उसकी मेज पर कोई लिफाफा छोड़ जाता है, वो उर्दू का मुसाफिर है, यही पहचान है उसकी कि जिधर से भी गुजरता है सलीका छोड़ जाता है। समझो, हाँ तमाम महफिल से मजीद भाई, तूने ठुकराया, तूने ठुकराया तो
दुनिया में किधर जाऊंगा। क्या बात है। तूने ठुकराया तो दुनिया में किधर जाऊंगा। माँ मुझे दिल से दुआ दे, मैं संवर जाऊंगा। माँ मुझे दिल से दुआ दे, संवर जाऊंगा। माँ मुझे दिल से दुआ दे, मैं संवर जाऊंगा। माँ मुझे दिल से दुआ दे, मैं संवर जाऊंगा। माँ मुझे दिल से दुआ दे, मैं संवर जाऊंगा। तूने ठुकराया, तूने ठुकराया तो दुनिया में। 2 मिनट, अजान हो रही है। तो वो कह रहे हैं नहीं है। शेर सुने थे आपने मेरे भाई से माँ के मुतालिक। अल्लाह की कसम, एक शेर इसमें ऐसा है कि सारी रात में शायद ही आपने सुना होगा। पहले तूने ठुकरा दिया, रफ्ता रफ्ता रात इम्तिहान हो गई। रफ्ता रफ्ता रात इम्तिहान हो गई। इंतजार यार में अजान हो गई। तूने ठुकराया, तूने ठुकराया तो दुनिया में किधर जाऊंगा। माँ मुझे दिल से दुआ दे, संवर जाऊंगा। माँ मुझे दिल से दुआ दे, संवर जाऊंगा। छुपके तन्हाई में रोने की जरूरत क्या है। अब समझ में तेरी आया कि मोहब्बत बेटा कहलाने के लायक ही नहीं। वो बेटा माँ से जो पूछे तेरे दूध की कीमत क्या है। क्योंकि हंस के सारी हयात काटी है, हंस के सारी हयात काटी है। माँ की कोई न बात काटी है और माँ के कदमों में सो के ऐसा लगा जैसे जन्नत में रात काटी है। ये सुनिए, अभी आपने सुना था कलंदर है जहन्नम को भी जन्नत करते रहते हैं। हम अपने माँ के चेहरे की तिलावत करते रहते हैं। क्यों करते हैं? हिंदुस्तान के मशहूर शायर सबा फरमाए, क्या कहते हैं? बड़ा प्यारा शेर याद आया है कि बस एक माँ की मोहब्बत दिखाई देती है, जमीन पे एक ही औरत दिखाई देती है। ऐ बूढ़ी माँ, तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम, हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है। और शेर सुनिए, मुनव्वर राना ने कहा है कि बिछड़कर भी मोहब्बत के जमाने याद रहते हैं। उजड़ जाती है महफिल और चेहरे याद रहते हैं। उजड़ जाती है महफिल और चेहरे याद रहते हैं कि खुदा ने ये सिफत दुनिया की हर औरत को बख्शी है। अगर पागल भी हो जाए तो बेटे याद रहते हैं। शुक्रिया।
बस वक्त ही वक्त है। इंशाल्लाह। देखिए, याद है आज भी, याद है आज भी ऐ माँ वो जमाना तेरा, मुझको स्कूल तलक। खुदा की कसम सबसे पहले ये नज़्म मैंने पढ़ी है, उसके बाद में अब रिकॉर्ड हुआ है इसका, लेकिन शेर सुनिए। मुझको स्कूल तलक छोड़ने आना तेरा, गर्मियों में मुझे आंचल की हवा देती थी, फूलने फलने की तू मुझको दुआ देती थी। लोग करते थे अगर तुझसे शिकायत, मेरी जान पर खेल के करती थी हिफाजत मेरी। रात भर जाग के सीने पे सुलाया तूने, खुद रही भूखी मगर मुझको खिलाया तूने। जो जवां हो, ये बेंगलोर के शायर हैं सरदार अयाब, शेर देखिएगा। जो जवां होते ही एहसान तेरा भूल गए, तू वो बच्चों पे तरस खा के निकल जाती है। कैद कर सकती नहीं कोई तिजोरी तुझको, तू वो दौलत है जो हाथ आके निकल जाती है। क्योंकि तेरी अजमत को फरिश्तों ने सलामी दी है, यानी वलियों ने इमामों ने गुलामी की है। ऐसा रुतबा तो किसी ने भी नहीं पाया है, जिक्र कुरान के पारों में तेरा आया है। तेरी अजमत पे अल्लाह के कुदरत को भी नाज, जी में आता है पढ़ूं मैं तेरे आंचल पे नमाज। समा फरमाए, तूने ठुकराया तो दुनिया में किधर जाऊंगा, माँ मुझे दिल से दुआ दे मैं संवर जाऊंगा। एक शेर मेरे आशिकों के लिए, इजाजत है? जोर से कहो, क्या बात है, सुभान अल्लाह। गर तेरा प्यार मिलेगा तो निखर जाऊंगा, गर तेरा प्यार मिलेगा तो निखर जाऊंगा। और मैं गजल बन के तेरे दिल में उतर जाऊंगा। मैं गजल बन के तेरे दिल में उतर जाऊंगा। मैं गजल बन के तेरे दिल में उतर जाऊंगा। मैं गजल बन के तेरे दिल में उतर जाऊंगा। मैं गजल उतर जाऊंगा। हिंदुस्तान के मशहूर शायर असर इंदौरी, जो उस्तादों में जिनका शुमार होता है, मतलब एक शेर कहा उन्होंने, खुदा की कसम वक्त को देखते हुए मुख्तसर कर रहा हूं। शायद ही ऐसा शेर सारी रात में आपने सुना होगा। मुझको सूली पे चढ़ाने की जरूरत क्या है, मुझको सूली पे चढ़ाने की जरूरत क्या है। अरे मेरे हाथों से कलम छीन लो मर जाऊंगा। मेरे हाथों से कलम छीन लो मर जाऊंगा।
सुबह हो रही है, सहर हो रही है। इस्माइल आजाद इंशाल्लाह जरूर। तू सहर होते ही, तू सहर होते ही चूड़े में सजा दे मुझको। तू सहर होते ही चूड़े में सजा ले मुझको। तू सहर होते ही चूड़े में सजा ले मुझको। क्यों? अरे धूप निकलेगी, धूप निकलेगी तो मैं शाख पे मर जाऊंगा। धूप निकलेगी तो मैं शाख पे मर जाऊंगा। धूप निकलेगी तो मैं शाख पे मर जाऊंगा। मेरा पसंदीदा मिसरा नजर कर रहा हूं। इसके बाद वो गुना वाली गजल की फरमाइश है इंशाल्लाह। हो हाँ इस्माइल आजाद। सोच ले मुझको, क्या बात है। सोच ले मुझको समंदर में डुबोने वाले। सोच ले, क्या बात है। सोच ले मुझको समंदर में डुबोने वाले। आंसू बनकर, आंसू बनकर तेरी पलकों पे उभर जाऊंगा। आंसू बनकर तेरी पलकों पे उभर जाऊंगा। आंसू बनकर तेरी पलकों पे उभर जाऊंगा। करीब 6 महीने से अभी तक घर नहीं देखा, कई रोज हुए, आंखों में नींद है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए ये शेर पेश कर रहा हूं। आखिरी शेर। मसले तोड़ के रख देते हैं इंसान का वजूद। मसले तोड़ के रख देते हैं, क्या बात है। मसले तोड़ के रख देते हैं इंसान का वजूद। अरे घर पहुंचते ही, घर पहुंचते ही मैं टुकड़ों में बिखर जाऊंगा। घर पहुंचते ही मैं टुकड़ों में बिखर जाऊंगा। घर पहुंचते ही मैं टुकड़ों में बिखर जाऊंगा। शहर को फिरका परस्ती की वबा खा जाएगी। सब बुजुर्गों की कमाई दाश्ता खा जाएगी। भैया ये जो शेर पेश कर रहा हूं वैसे याद नहीं आते, लेकिन आपका सुनने का मयार ऐसा है कि शेर याद आ रहा है। इसको अपने दामन में ले। ये जो शेर पेश कर रहा हूं। शहर को फिरका परस्ती की वबा खा जाएगी। सब बुजुर्गों की कमाई दाश्ता खा जाएगी। अपने घर में सर झुकाए इसलिए आया हूं मैं। इतनी मजदूरी तो बच्चों की दवा खा जाएगी। अपने घर में सर झुकाए इसलिए आया हूं मैं कि इतनी मजदूरी तो बच्चों की दवा खा जाएगी। और शेर सुनिए, मेराज फैजाबादी ने कहा है, यूं ही चुप रहने को तैयार नहीं है हम लोग। आदमी है दरो दीवार नहीं है हम लोग।
कल अगर ईद का दिन होगा तो क्या पहनेंगे, चांद से कह दो कि तैयार नहीं है हम लोग। शेर सुनिए, मुन्ना आजाद कहते हैं कि बहुत हसीन सा एक बाग घर के नीचे है, मगर सुकून पुराने शजर के नीचे है, और तड़प रहे हैं जमीनों पे भूख से बच्चे, मेरे बुजुर्गों की दौलत खंडर के नीचे है। मसले तोड़ के रख देते इंसान का वजूद, अरे घर पहुंचते ही मैं टुकड़ों में बिखर जाऊंगा, घर पहुंचते मैं टुकड़ों में बिखर जाऊंगा। आखिरी शेर पेश कर रहा हूं उस्ताद असर इंदौरी का, खुदा की कसम, खुददारी देखिए। ना खुदा कहते हैं कश्ती चलाने वाले को, और खुशामद कहते हैं वेलकम जो जी हुजूरी करते हैं। शेर सुनिए, आखिरी शेर भैया, ना खुदा तुझसे, ना खुदा मुझसे खुशामद नहीं होगी तेरी, ना खुदा मुझसे खुशामद नहीं होगी तेरी। क्यों? अरे मैं वो खुददार हूं, मैं वो खुददार हूं, कश्ती से उतर जाऊंगा, मैं वो खुददार हूं, कश्ती से उतर जाऊंगा, मैं वो खुददार हूं, कश्ती से उतर जाऊंगा। शुक्रिया। मजबूरियां ऐसी भी है समझी नहीं जाती, जैसे कि हवाएं कभी देखी नहीं जाती, मैं अपनी परेशानी तुम्हें कैसे बताऊं, खुददारियां बाजार में बेची नहीं जाती, क्योंकि किसी साए, किसी गुलजार के नीचे नहीं बैठा, मैं रास्ता छोड़ के मीनार के नीचे नहीं बैठा, मेरे पाँव में छाले थे, बला की धूप थी सर पर, मगर मैं गैर की दीवार के नीचे नहीं बैठा। ना खुदा मुझसे खुशामद नहीं होगी तेरी, मैं वो खुददार हूं, कश्ती से उतर जाऊंगा, मैं वो खुददार हूं, कश्ती से उतर जाऊंगा, मैं वो खुददार हूं, कश्ती से उतर जाऊंगा। आज आप एक फरमाइश छोटी सी, हाँ? अच्छा, गुना वाली गजल, अच्छा।